हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम इस कक्षा में बात करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख नगर है जो राजस्थान के प्रमुख नगर है और उनके जो उपनाम है। क्या है उपनाम? प्रमुख नगर और उनके उपनाम की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले कोटा की बात करें। कौन सा? कोटा, KOTA, कोटा। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल जो सिटी है कोटा, राजस्थान की जो औद्योगिक नगरी है, इसको वर्तमान नालंदा कहा जाता है। वर्तमान नालंदा की संज्ञा क्यों कहा जाती है? क्योंकि ये एक शिक्षा नगरी है, इसको राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। वर्तमान नालंदा की संज्ञा कोटा को दी जाती है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है, शैक्षणिक नगरी है, और राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। देखिए, नागपुर की बात करें हम तो नागपुर झालावाड़ है, और कानपुर की बात करें तो कोटा है कानपुर। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कैसे होता है कानपुर और कैसे होता है कोटा, और नागपुर है झालावाड़। ठीक है, संतरों के उत्पादन के कारण है झालावाड़। आगे हम बात करें बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ये क्या है? रीट में आया हुआ प्रश्न है, रीट की परीक्षा में आया था। 100 द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। और अजमेर की हम बात करें तो इसे राजस्थान का हृदय मक्का भी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है क्योंकि ये जो राजस्थान का नक्शा है आप उसमें देखेंगे तो आपको ये बीच में नज़र आएगा, और ये राजस्थान का मक्का कहलाता है क्योंकि यहाँ पे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पे? अजमेर। वहाँ पे लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं। इसको बहुत ही एक धार्मिक तीर्थ स्थल की संज्ञा दी जाती है मुसलमानों के। और जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील अजमेर में है, वो भी यहाँ क्या है? अजमेर में। ये इस कारण भी क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यता वाला ये जो शहर है वो क्या है? अजमेर है, धार्मिक मान्यता वाला शहर है। आगे हम बात करें माउंट आबू की। तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला। आगे हम बात करें तो झालावाड़ की, नागपुर की बात कर ली हमने। झालावाड़ को सिटी ऑफ बेल्स यानी कि जो बेल यानी घंटियों का शहर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। आप जो दुर्गों के बारे में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और जयपुर को रत्न नगरी या आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। इसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। पिंक सिटी भी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। इसे पूर्व का पेरिस भी बोला जाता है। यानी कि राजस्थान के जो पेरिस की संज्ञा दी जाती है वो क्या किसे दी जाती है? किस शहर को दी जाती है? जयपुर को। और जो अलवर है इसे जो राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और पूर्वी राजस्थान का क्या है? कश्मीर भी कहा जाता है। राजस्थान के कश्मीर, पूर्वी राजस्थान के कश्मीर के रूप में क्या है? अलवर जाना जाता है। तो चलिए हम औद्योगिक नगरी की बात करें तो कोटा को कहा जाता है। वर्तमान नालंदा कोटा है, कानपुर कोटा है, शैक्षणिक नगरी कोटा है, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, हृदय की बात करें, मक्का की बात करें तो अजमेर है, शिमला की बात करें तो माउंट आबू है, राजस्थान का नागपुर की बात करें तो ये झालावाड़ है, घंटियों का शहर सिटी ऑफ बेल्स यानी कि बांसवाड़ा है, और राजस्थान के गौरव की बात करें तो चित्तौड़गढ़ है, और रत्न नगरी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी रत्न नगरी की बात करें तो ये जयपुर है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड या फिर पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर कहलाता है वो कौन सा है? अलवर है। कौन सा है? अलवर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अरे यार, वो मिटाने वाला कहाँ गया? पहले लिख के लाता हूँ तो क्या उससे आपका टाइम भी बचता है ना? टाइम भी बच जाता है। तो चलिए हम आगे बात करें। हमने कहाँ तक बात की? हमने चित्तौड़ की बात कर ली, जयपुर की बात कर ली, अलवर की बात कर ली। हम विजय स्तंभ की बात करते हैं तो विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। क्या है? विजय स्तंभ। स्तंभ विस्तंभ विजय स्तंभ स्तंभ विजय स्तंभ स्तंभ है। तो विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विश्वकोश। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। और भीलवाड़ा को बात करें तो इसे वस्त्र नगरी कहा जाता है, अब्रक नगरी है, और राजस्थान का मैनचेस्टर है। बहुत ही अच्छी बात है। भीलवाड़ा में जो सबसे मोस्ट है वो है अब्रक नगरी। क्या है? भीलवाड़ा क्या है? अब्रक नगरी है। अब्रक नगरी क्या है? अब्रक नगरी। अब्रक नगरी के रूप में जाना जाता है। आप लिखो भीलवाड़ा अब्रक नगरी है। राजस्थान का मैनचेस्टर है, ये भी लिख लीजिए, राजस्थान का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर के अलावा भीलवाड़ा को क्या है? वस्त्र सिटी बोला जाता है। वस्त्र सिटी और मैनचेस्टर। वस्त्र सिटी के अलावा मैनचेस्टर है राजस्थान का। जो विजय स्तंभ है वो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है। भीलवाड़ा मैनचेस्टर है, अब्रक नगरी है, और वस्त्र सिटी है। ठीक है, आगे हम बात करें भीलवाड़ा की बात करें और गंगानगर की बात करें तो अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। किसको? गंगानगर को राजस्थान का
अन्नागार, राजस्थान का अन्नागार, 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 राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है गंगानगर को। भीलवाड़ा को अब्रक सिटी है, अब्रक सिटी भीलवाड़ा है। विजय स्तंभ, अब्रक सिटी। आगे हम बात करें रणकपुर पाली, खंभों का से खंभों का नगर रणकपुर पाली। ये क्या है, अपने जो 1444 खंभे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है रणकपुर पाली। रणकपुर पाली ये क्या है, रणकपुर पाली क्या है, खंभों का शहर, खंभों का नगर, खंभों का नगर, खंभों का नगर, खंभों का नगर। क्या है खंभों का नगर, जो रणकपुर पाली है। और मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, दिवेर को। दिवेर को, दिवेर को क्या है, दिवेर, दिवेर राजसमंद में जो है उसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन, मैराथन, मेवाड़ का मैराथन, दिवेर को कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। और राजस्थान का खजुराहो की बात करें तो वो किराड़ू बाड़मेर में जो है मंदिर है, किराड़ू कहाँ पे, बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर में जो वो है क्या है, किराड़ू बाड़मेर में जो है वो उन्हें क्या कहा जाता है, किराड़ू बाड़मेर जो मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है, खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू बाड़मेर। दिवेर की बात करें तो वो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। रणकपुर पाली खंभों का नगर है। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार है। अब्रक नगरी, वस्त्र नगरी, मैनचेस्टर सिटी है जो वो क्या है, भीलवाड़ा, विजय स्तंभ को, भारतीय मूर्तिकला को विश्वकोश, और किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो। ये मोस्ट रख लेना याद, अब्रक नगरी भीलवाड़ा है, अब्रक नगरी भीलवाड़ा है, खंभों का नगर हो जाएगा, मेवाड़ का मैराथन हो गया दिवेर, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिवेर की बात कर ली हमने, खजुराहो। राजस्थान का मिनी 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 खजुराहो की बात करें हम, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो की बात करें तो वो है बंडदेवरा। बंडदेवरा कहाँ पे, 12 में, बंडदेवरा, 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 बंडदेवरा। ठीक है। और आगे हम सांचौर को बात करें तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर। कहाँ पे, जालोर में, सांचौर, सांचौर जो कि जालोर में है, जालोर है, सांचौर जालोर में, जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। राजस्थान के पंजाब की जो संज्ञा दी जाती है। और नागौर, नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नागौर, नागौर को क्या कहा जाता है, धातु नगरी, धातु नगरी। राजस्थान को धातु नगरी की संज्ञा दी जाती, जो नागौर को धातु नगरी की संज्ञा दी जाती है। और जो तारागढ़ अजमेर है उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़, तारागढ़, तारागढ़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर, 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 राजस्थान का जिब्राल्टर की संज्ञा किसे दी जाती है, तारागढ़ को। समझ आ रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ को, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है, अब्रक नगरी कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो गंगानगर है उसे राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है। गंगानगर को अन्नागार कहा जाता है। रणकपुर पाली को खंभों का नगर कहा जाता है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और भंडदेवरा बारह को जो मिनी खजुराहो, और सांचौर जालोर को पंजाब कहा जाता है। नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। और जो तारागढ़ है, अजमेर का दुर्ग है, उसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। मुझे लग रहा है ये राइटिंग तो आपके समझ ही नहीं आ रही होगी। नहीं समझ आ रही है, कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तारागढ़, ओसिया जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर। ये मोस्ट है भाई, राजस्थान का भुवनेश्वर, 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 ओसिया जोधपुर। ओसिया जो जोधपुर में है, ओसिया, ओसिया, ओसिया जोधपुर में, राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और जो जोधपुर है उसे सूर्य नगरी कहा जाता है। और जो मारवाड़ की मरु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग भरतपुर। ये भी मोस्ट है, डीग भरतपुर, भरतपुर है, डीग भरतपुर, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर। डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। और जालोर को ग्रेनाइट सिटी, स्वर्ण नगरी। और जाबालीपुर स्वर्ण नगरी, क्या है, सुवर्ण, सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी जो है, सुवर्ण नगरी है जालोर। जालोर क्या है, ग्रेनाइट सिटी है। और स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी है वो है जैसलमेर, पीले पत्थरों के कारण जो सोने जैसा चमकता है, जिस कारण जैसलमेर। ठीक है। और जो सूर्य नगरी है, सूर्य नगरी वो कौन सा है, जोधपुर है। सूर्य नगरी कौन सा है, जोधपुर है। सूर्य नगरी कौन सा है, जोधपुर है। और
और तो क्या करें हम, सुवर्ण नगरी और जाबालीपुर के नाम में जालौर जाना जाता है। भरतपुर की बात करें तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये पूर्वी भाग में है राजस्थान के। तो इधर ये जो राजस्थान का नक्शा इधर इस साइड रहता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं राजस्थान, मान लो राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? भरतपुर है। क्या है? भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। और पूर्वी द्वार के रूप में भी जाना जाता है, वो पूर्व में है तो इस कारण पूर्वी द्वार भी कहा जाता है। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो क्या है? भरतपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर में क्या है? लोहागढ़ है। लोहागढ़ जो दुर्ग है वो क्या है? भरतपुर में। लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। जिलों की नगरी उदयपुर है, सभी जानते हैं। राजस्थान का कश्मीर, ये बहुत अच्छा है। पूर्व का जो कश्मीर है वो तो कहा जाता है, पूर्व का कश्मीर किसे कहा जाता है? अलवर को। पूर्व का कश्मीर अलवर को, पूर्व राजस्थान का कश्मीर अलवर को। और जो राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर है, कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को। और जो जिलों की नगरी है उदयपुर, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर को क्या है? पूर्व का वेनिस है उदयपुर। और पूर्व का पेरिस है जयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। और फाउंटेन का शहर इसे बोला जाता है फाउंटेन का शहर, फाउंटेन सिटी इज उदयपुर। हम बात कर रहे हैं राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया, जोधपुर है। डीग भरतपुर को जलमैलुंग नगरी, सुवर्ण नगरी जालौर है, सुवर्ण नगरी जैसलमेर और सूर्य नगरी जोधपुर है। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है या फिर पूर्वी प्रवेश द्वार है उसे भरतपुर को कहा जाता है। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग है। भरतपुर में राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और जो माउंटेन सिटी है वो कौन सी है? जो उदयपुर है वो फाउंटेन सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें हल्दी घाटी, उसके कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी क्या है? हल्दी घाटी को कहा जाता है राजस्थान की थर्मोपल्ली। राजस्थान की थर्मोपल्ली उपनाम से जो हल्दी घाटी को जाना जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी हो गया। म्यूजियम सिटी, ये अच्छा है। जैसलमेर JAISLMER, जैसलमेर को कहा जाता है म्यूजियम सिटी, MUSEAUM, म्यूजियम सिटी कौन सा है? जो जैसलमेर है वो क्या है? म्यूजियम सिटी है। म्यूजियम सिटी जैसलमेर है। झरोकों व हवेलियों का शहर, बिल्कुल बहुत अच्छा। झरोकों व हवेलियों का शहर। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली कहलाती है। जैसलमेर है उसे म्यूजियम सिटी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी। और झरोकों व हवेलियों का शहर भी जैसलमेर ही है। पीले पत्थरों का शहर है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, सभी जानते हैं। और बूंदी को छोटी काशी और बावड़ियों का शहर है। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर है। BUNDI, बूंदी, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर है। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर बूंदी है। जवाई बांध पाली में है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली। जवाई बांध पाली में है, उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ के अमृत सरोवर की उपनाम से जाना जाता है। जवाई बांध जो पाली में, उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मचकुंडा धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर है। तीर्थों का भांजा मचकुंडा धौलपुर। हाँ, चलिए हम बात करते हैं हल्दी घाटी की। तो हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली कहा जाता है। राजस्थान का जो जैसलमेर है उसे हवेलियों का शहर या फिर झरोकों का नगरी कहा जाता है। म्यूजियम सिटी कहा जाता है। बूंदी को छोटी काशी, मिनी काशी और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जवाई बांध जो पाली में है, उसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा जो मचकुंडा धौलपुर है। और तीर्थों की नानी जो देवयानी सांबर है। और तीर्थों का मामा जो पुष्कर अजमेर है, उसे कहा जाता है। राउत भाटा जो चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान की अणु नगरी है। राउत भाटा जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की क्या है? अणु नगरी है। एटम नगरी क्या है? अणु नगरी। थार की वैष्णो देवी बात करें तो तन्नोट माता जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता जैसलमेर।
तन्नोट माता। तन्नोट माता है वो क्या है, थार की वैष्णो देवी है। थार की वैष्णो देवी के रूप में कौन सी माता जानी जाती है, तन्नोट माता जैसलमेर की। और अर्बुदा देवी जो माउंट आबू में है और राजस्थान की वैष्णो देवी है। थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता जैसलमेर। थार की वैष्णो देवी है वो तन्नोट माता जैसलमेर है। थार की जो और जो जो अर्बुदा देवी है, अर्बुदा देवी जो सिरोही में है, अरे बुदा देवी, अर्बुदा देवी, अर्बुदा देवी कहाँ पे है, सिरोही। वो क्या है, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। यह है राजस्थान की वैष्णो देवी, वैष्णव देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी है अर्बुदा देवी। और जो थार की वैष्णो देवी है वो तन्नोट माता है जैसलमेर। और राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी माउंट आबू सिरोही। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। रेड टोंक जहाँ पे क्या सिक्कों का भंडार मिला है। रेड टोंक में ऐसी जगह है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। टाटा नगर, टाटानगर प्राचीन भारत का टाटानगर है रेड टोंक। और टोंक की बात करें तो टोंक को क्या है, नवाबों की सिटी कहा जाता है। टोंक क्या है, नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है टोंक को। टोंक राजस्थान में स्थित ऐसी जो रियासत है उसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और जो रेड टोंक है उसे कहा है प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। अर्बुदा देवी सिरोही को राजस्थान की वैष्णो देवी और थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता है। राउतपाटा जो चित्तौड़गढ़ में है उसे अणुनगरी कहा जाता है। जवाई बांध पाली में जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और तीर्थों का भांजा मचकुंडा धौलपुर है। और बूंदी जिसे छोटी काशी, मिनी काशी, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। और जैसलमेर जिसे म्यूजियम सिटी, हवेलियों और झरोकों का नगरी कहा जाता है। और हल्दी घाटी है उसे हल्दी घाटी है उसे क्या कहा जाता है, थर्मोपल्ली कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें बेणेश्वर। बेणेश्वर, बेणेश्वर को कहा जाता है आदिवासियों को कुंभ। बेणेश्वर धाम के बारे में हमने कल पढ़ा था। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर, 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 बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। जो त्रिवेणी संगम पे है, सोममाई झाकम, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में उसे भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़, भैंस है रोड है, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, चित्तौड़ में, चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में, जिसे राजस्थान का भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और जो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। हम पुष्कर अजमेर की बात करें तो इसे तीर्थराज कहा जाता है। कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ कहा जाता है पुष्कर अजमेर को। पुष्कर जो अजमेर में है, अजमेर में कहाँ पे है, पुष्कर अजमेर में है। कोंकण तीर्थ कहा जाता है इसे, कोंकण, कोंकण तीर्थ, कोंकण तीर्थ। और तीर्थराज की संज्ञा दी जाती है इसे, तीर्थराज की। पुष्कर अजमेर जरूर जाके आना कभी। पुष्कर अजमेर को कोंकण तीर्थ कहा जाता है, इसे तीर्थराज कहा जाता है। पंचम तीर्थ कहा जाता है, आदि तीर्थ कहा जाता है। पंचम तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्या है, पंचम तीर्थ के रूप में जाना जाता है, पांचवा तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और तीर्थराज है, तीर्थराज के रूप में जाना जाता है। और आदि तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, आदि तीर्थ, आदि तीर्थ। तो हमने बात की है जो वो है क्या है, उपनामों की। जो किसी भी जो धाम है या फिर जो नगर है उसका क्या है, जो उपनाम है, उसके बारे में हमने आज की क्लास में बात की है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करता हूँ मैं, हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ा स्पीडली चल रहा हूँ। क्या है, आपको ज़्यादा टाइम जो क्या है इसमें नहीं लगाना है। इसमें आपको क्या है, नोट डाउन करते रहना है। आपको जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, रटनी पड़ेगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। नोट्स बनाते रहिए डेली का, और कॉपी बढ़िया सी कॉपी डाल लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है।